हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश सर। आप सभी को आज हिंदी में क्लास लूंगा। मैं ट्राई करूंगा, प्रयास करूंगा कि आज बहुत सारे हमारे जो यूट्यूब में क्लास पढ़ रहे हैं उनका क्वेरीज था, कमेंट्स बॉक्स में आया हुआ था कि सर एक टॉपिक पर आप वीडियो बना दें, तो मैं मेरे फॉलोअर्स, मेरे जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, कम से कम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के लिए एक टॉपिक है। फैक्टराइजेशन इंग्लिश में होता है, जिसको हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। ये गुणनखंड इस टॉपिक पर आज अपन डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, गुणनखंड क्या होता है? मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोग को पता है कि आपने पहाड़ा तो पढ़ा ही होगा, टेबल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो पहाड़ा जो जैसे 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 12 14 16 18 एंड 20। ये कंटिन्यू ये बढ़ते जाता है स्टूडेंट्स। आप लिख लीजिएगा, आपको ये टेबल आपको लर्न होगा। ये पहाड़ा 2 एकम 2 2 दूना 4 2 3 6 2 चौके 8, ये पढ़ा आपने छोटे क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी जैसे 2 हैं, तो 2 के बाद जितने भी डिजिट जैसे 2 2 2 छोड़ करके ये हमारा पहाड़ा जो होता है दहांत तक नहीं होता है, इनफाइनाइट अनंत तक होता है। तो आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं दहांत तक, तो प्रॉब्लम नहीं था। तो 2 की पहाड़ा के बाद जो 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है। तो ये जो जितने भी डिजिट आ रहे हैं, नंबर अंक आ रहे हैं, ये क्या है? हमारे गुणज। क्या है? गुणज बोलते हैं, मल्टीपल है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको गुणज बोला जाता है या मल्टीपल कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये जितने भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जो ये अंडरलाइन में, जो ये ब्रैकेट में जितने भी नंबर हैं, जितने भी डिजिट दिख रहे हैं, उस सभी नंबर को ये जो है डिवाइड भी कर देगा। जैसे 4 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ, भाग देना चाहूँ 2 से, तो 2 दूना 4। 6 को भी अगर मैं भाग देना चाहूँ 2 से, तो 2 तिया 6। अगर 12 को ले लूं 2 से, तो ये सभी। तो जो गुणज होते हैं, 2 का जो मल्टीपल है, गुणज है, वो जितने भी नंबर जो आएंगे, मतलब 2 दहां 10, उसके बाद 11 में 22 आएगा, 24 आएगा, आते जाएगा। उसके 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। अगर हम आगे पहाड़ों को पढ़ते जाते हैं, उसको भी 2 डिवाइड कर देगा। तो ये क्या है हमारा? ये गुणज कहलाता है। अब बताइए, इसके पहाड़ा में जो आ रहे हैं वो सब क्या है? गुणज है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक समझने की बात है, गुणज और क्या बोलते हैं, भाजक, दोनों में अंतर होता है। ये गुणज इसके हैं, क्या है? गुणज इसके हैं 2 दूना 4, ये गुणज तो है जितने भी। लेकिन ये गुणज को अलग अलग नंबर डिवाइड कर सकता है। जैसे 12 को ये 2 भी डिवाइड करेगा, भाग देगा, 4 भी, और 6 भी डिवाइड करेगा। तो इसके बहुत सारे भाजक हो सकते हैं, डिवाइड करने वाले हो सकते हैं। तो ये तो कोई भी नंबर का जितने भी डिवाइड करते हैं, ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 2 छक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। दोनों में एक भाजक जो पूरा पूरा भाग कर देता है, वो पूरा पूरा क्या होता है? भाजक होता है। और जिसका पहाड़ा में जो चीज आते जाते हैं, वो क्या होते हैं? गुणज होते हैं, मल्टीपल होते हैं, ये फैक्टर होते हैं। जो किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, कोई भी अंक, तो उसको क्या कहते हैं? अपन भाजक कहते हैं। जैसे 12 को 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 जो है 12 को पूरा पूरा भाग कर देता है। 2 छक 12। तो ये क्या है? 2 जो है 12 का क्या है? भाजक है, फैक्टर है, जो पूरा पूरा। लेकिन 12 जो है 2 का मल्टीपल है। मतलब एक दूसरे को यहां पर समझने की आवश्यकता है। 2 का मल्टीपल गुणज क्या है? 12। लेकिन 12 का जो भाजक है वो 2 है। यहीं पर अंतर है। हम अगर किसी का पहाड़ा पढ़ते जाते हैं तो आता है, लेकिन कोई नंबर को, कोई भी डिजिट अगर, कोई भी नंबर अगर पूरा पूरा भाग कर देता है, तो उसको भाजक कहा जाता है। ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों,
तो ये दोनों चीज आपको समझ में आई होगी। किसी का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, जैसे 12, 12 किसका गुणज है? तो 2 का भी गुणज है, 6 का भी गुणज है, 4 का भी गुणज है। 4 का किसका किसका पहाड़ा में आता है ये? तो ये 12 2 का पहाड़ा में भी आता है, 4 का पहाड़ा में भी आता है ना, 6 का पहाड़ा में भी आता है, और खुद 12 के पहाड़ा में भी 12 आता है। तो 12 जो है किसका किसका गुणज है? 2 का, 6 का, 4 का, 12 का, इसका गुणज है। लेकिन 12 का ये लोग क्या है? 12 अगर इधर से जाते हैं तब तो ये क्या कहलाएंगे? गुणज। लेकिन अगर इधर से आते हैं कि 12, 12 का ये जो नंबर है ये लोग क्या है? तो ये क्या है? भाजक हैं। क्या है? भाजक हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि गुणज और भाजक में ज्यादा अंतर नहीं था। गुणज मतलब पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, उसका ध्रुवा, तिया, चौंद पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, तो जो नंबर आते जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? वर्त्य। वर्त्य मतलब गुणज। और जो कोई नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, जैसे 12 को 2 डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड करेगा, तो ये क्या है? भाजक है। लेकिन 2 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो 12 आएगा। तो 12 जो है, 12 को बोलेंगे 12 क्या है? तो 2 का गुणज है। 12 क्या है? 6 का गुणज है। 12 क्या है? 4 का गुणज है। 12 क्या है? 12 का गुणज है। लेकिन ये 12 क्या है? तो 2 का भाजक, 2 से ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? ये 12 तो हमने पता किया कि ये 2 का गुणज है, 6 का गुणज है, 4 का गुणज है, 12 का गुणज है। लेकिन ये 2 क्या है? तो 12 का भाजक है। 6 क्या है? 12 का भाजक है। 4 क्या है? 12 का भाजक है। 12 क्या है? इस 12 का भाजक है। तो ये जो गुणज होते हैं उसको समावर्त्य कहा जाता है। समावर्त्य। वर्त्य याद रखेंगे वर्ड्स को, वर्त्य और वर्तक। वर्तक माने होता है भाजक, समावर्तक और वर्त्य। वर्त्य माने गुणज और वर्तक माने क्या होता है? भाजक होता है। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज मल्टीपल एंड दैट इज फैक्टर। सो ये चीज समझ में आ गई होगी, गुणज और भाजक में क्या अंतर होता है। इसके आगे अपन देखेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स।